साथियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों एक बार फिर से मैं आपके सामने एक क्लास लेकर के आया हूं। आज की जो क्लास है वो BSTC की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए, चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है साथियों। इसके साथ साथ आप किसी भी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए क्लास उपयोगी है, क्योंकि राजस्थान जीके एक ऐसा विषय है जो लगभग राजस्थान की सभी प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में पूछा जाता है साथियों। क्लास नंबर 2 राजस्थान जीके की हमारी रहने वाली है दोस्तों। BSTC और चतुर्थ श्रेणी जिनका एग्जाम बहुत नज़दीक है, 1 से 2 महीने आपकी BSTC के और 2 से 3 महीने आपके चतुर्थ श्रेणी के बचे हुए, तो कल एक क्लास में ले चुका हूं, नहीं देखी है तो उसको जरूर देखना, प्लेलिस्ट बना रखी है। टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे दोस्तों, जो कि आपकी परीक्षा के लेवल के रहेंगे। रोजाना आपको शाम को 6 बजे एक टेस्ट जरूर अटेंड करना है, लाइव की तरह ही प्रीमियर पर रहेगा, जिसमें आप हर एक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बता सकते हो। यकीन मानिए दोस्तों, अपनी इन क्लासों को एक बार देख लीजिए तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्रश्न वो रहेंगे जो कि आपकी पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक एक बार ज़रूर देखना। एक बार आप पूरी क्लास को देखोगे तब आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होने को मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी साथी अपने चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक आ सके। चलिए अब जुड़ जाइए सभी साथी। पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा। सबसे पहली प्राथमिकता आपको प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है। आप सभी को पता है कि अपने क्लासों की खासियत यही रहती है कि एक प्रश्न के साथ साथ उनसे संबंधित जो परीक्षा में बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा की जाती है। पहला प्रश्न क्या है, देखो प्रश्न है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। देखो नहीं को विशेष रूप से ध्यान में रखना है साथियों। अपनी क्लासों में वो वही प्रश्नों को ऐड करता हूं जो वर्तमान समय में पैटर्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। नवीनतम पैटर्न के साथ अपडेट होकर के आपको तैयारी करना है, और अगर ये चीज़ आपको चाहिए तो अपने चैनल पर आपको जुड़ना ही पड़ेगा। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। देखिए मैंने आपको इस चीज़ के बारे में काफ़ी बार बताया है कि अपने जो राजस्थान है, इस राजस्थान में अपवाह तंत्र होता है नदियों का, उसको 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। हर एक बिंदु को क्लियर करके बताऊंगा दोस्तों, बस आपको धैर्य बना के रखना है। देखिए धैर्य की परीक्षा ही होती है दोस्तों। धैर्य से संबंधित मैं आपको बता दूं कि आपकी जो सुनीता विलियम्स है लगभग 8-9 माह से फंसी हुई थी, लेकिन आज आपको जो सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर आई है तो धैर्य उसके अंदर, सोचो कितना धैर्य होगा। इतनी फंसी हुई होने के बाद भी इतने समय बाद वो आई है, तो आपको भी धैर्य बना के रखना है। हर एक बिंदु को आपको क्लियर करके चलना है। अगर आपने ये चीज़ें अपने माइंड में धारण कर ली तो आप किसी भी प्रतियोगी भर्ती परीक्षा के पेपर को फाइट कर सकते हो, ठीक है ना। अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा है। एक आता है आपके बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ, एक आता है आपके अरब सागर की ओर बहने वाली नदियाँ, और एक आती है आपकी आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। कौन सी होती हैं भाई? आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। प्रश्न ये पूछ रहा है कि आपके बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र से संबंधित कौन सी नहीं है। तो देखिए बंगाल की खाड़ी में एक तो आती है आपकी चंबल नदी चल जाती है, बनास जाती है। कौन सी जाती है भाई? बनास जाती है, बाणगंगा जाती है, कालीसिंध जाती है, परवन जाती है। काफ़ी सारी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी की ओर अपना पानी उड़ेलती हैं। तो देखिए मैंने अभी बताया था कि बनास बंगाल की खाड़ी में मिलती है, बाणगंगा का पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है, चंबल का पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है। लेकिन जो लूनी नदी है, लूनी नदी ऐसी नदी है जो अपने जल को बंगाल की खाड़ी की ओर न ले जा करके अरब सागर की ओर अपने पानी को ले जाती है। तो ध्यान रखना, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? लूनी नदी होगा। और लूनी नदी का उद्गम की बात करें तो ये अजमेर के नागपाड़ से इसका उद्गम होता है। एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना। ध्यान रख लेना दोस्तों, बनास नदी के उद्गम से भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो बनास नदी का उद्गम है राजसमंद की एक पहाड़ियाँ पड़ती हैं, खमनौर की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? खमनौर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है। इस बिंदु को भी आपको क्लियर करके रखना। देखिए BSTC वाले जो विद्यार्थी हैं लगभग 12वीं पास करके आते हैं, तो आपको इन चीज़ों को क्लियर करके रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। बाणगंगा नदी जो कि जयपुर के बैराज से
बैराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। चंबल नदी आपके एमपी के धार महू जिले से जाना पाव की पहाड़ी जो कि विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा है, वहाँ से इसका उद्गम होता है और राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। इस पर 4 बांध बने हुए जो कि आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो अच्छी क्लास लग रही हो तो एक लाइक करें, थम्स अप करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जो साथी चैनल पर नए उस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ो। देखिए, हमारी गलतियां होती है कि हम प्रश्न को नहीं पढ़ते और सीधा राइट आंसर लगा देते हैं, जहां से अक्सर हम गलतियां करते हैं। तो सबसे पहली प्राथमिकता प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि राजस्थान में जो गांधी सागर बांध है ना, वो किस नदी पर बना हुआ है, बताओ। देखिए, गांधी सागर बांध आपकी चंबल नदी पर बना हुआ है दोस्तों। कौन सी नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है। मैंने अभी बताया था कि चंबल नदी पर आपके 4 बांध बने हुए हैं भाई। कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध बने हुए हैं। उन 4 बांधों को मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। एक बना हुआ है आपका गांधी सागर बांध। कौन सा बांध? गांधी सागर बांध। और ये गांधी सागर बांध आपके एमपी में बना हुआ है, यानी कि मध्य प्रदेश में ये बांध बना हुआ है। ध्यान रख लेना इस बिंदु को, ठीक है ना। एक बना हुआ है आपका जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। एक बना हुआ है आपका राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। और एक बना हुआ है आपका कोटा बैराज। कौन सा बैराज? कोटा बैराज। तो चंबल नदी पर ये 4 बांध हैं, जिसमें से गांधी सागर नाम का जो बांध है वो आपके मध्य प्रदेश में बना हुआ है। बाकी ये 3 आपके राजस्थान में देखने को मिल जाएंगे। तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो अगले प्रश्न को पढ़ो कि राजस्थान में कौन सी एकमात्र नदी है जो वर्ष में 12 महीनों तक बहती है, बताओ, कमेंट करके बताओ। देखिए, प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करते चलिए। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं ना, सभी एक बार कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बीएसटीसी और चतुर्श्रेणी का पेपर बहुत नज़दीक है दोस्तों, और उनके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। उसके साथ साथ आप रीट मेंस, पटवारी, पुलिस, किसी भी भर्ती परीक्षा की कर रहे हो, सभी के लिए उपयोगी रहने वाली है। एकमात्र नदी जो 12 महीनों तक बहती है वो है आपकी चंबल नदी। कौन सी नदी है भाई? चंबल नदी है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप जितने भी साथी ए विकल्प का यहाँ चयन कर रहे हैं ना, वो सभी सही रहने वाले हैं, शाबाश। अगला प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान की कौन सी नदी है जो वैदिक एवं पुराण काल से संबंधित है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, एनिमल अटेंडेंस एग्जाम 2023 में हुआ था, दिसंबर 1 शिफ्ट में, वहाँ ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए, अपनी क्लास की खासियत ये कि आपके लिए हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, परीक्षा के लेवल का रहेगा। और आपको याद हो दोस्तों, अगर आपको किसी भी भर्ती परीक्षा में सफल होना है ना, तो पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में आए हुए सभी प्रश्नों को एक बार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि किस लेवल के, किस स्तर के, किस टॉपिक से कैसे प्रश्न बन रहे हैं। और यही मकसद के साथ साथ मैं पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्नों की सीरीज लेकर के आया हूं, जिससे आपको ये परिचित हो सके कि आपकी जो परीक्षा है उसमें कैसे एग्जाम में प्रश्न वो पुटअप होते हैं। देखो, वैदिक पुराण काल से संबंधित जो नदी है, जो सर्वाधिक पवित्र नदी मानी जाती है, वो सरस्वती नदी है। कौन सी नदी है भाई? सरस्वती नदी है। डी विकल्प में है, तो डी विकल्प को गुरुजी क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अब बताओ, डी विकल्प को जितने भी साथी लॉक कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं, शाबाश। सभी का कमेंट आना चाहिए, वेरी गुड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, राजस्थान की किस नदी है जिस पर मेजा बांध बनाया गया है? देखो, एक प्रश्न आपका यहाँ बनता है कि मेजा बांध बना कौन सी नदी पर है, और एक प्रश्न ये बनता है कि किस जिले में है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि मेजा बांध किस जिले में है। तो एक तो प्रश्न बनेगा, मेजा बांध आपके भीलवाड़ा जिले में मिलेगा दोस्तों। कौन से जिले में मिलेगा? भीलवाड़ा जिले में मिलेगा। किस नदी पर है? तो दोस्तों ये आपके कोटारी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? कोटारी नदी। किस विकल्प में है भाई? विकल्प नंबर सी में है गुरुजी। तो सी को पकड़ के हम क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अब बताओ, जितने भी साथी सी विकल्प का यहाँ चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं, शाबाश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो साथियों। अगला प्रश्न है, आपके खनिजों से प्रश्न बनता है दोस्तों, ध्यान रख लेना। प्रश्न कह रहा है कि आपका जामर कोटड़ा भंडार कहाँ से, किससे संबंधित है? बताओ, जामर कोटड़ा भंडार किससे संबंधित हैं? बताओ, पोटास से, सिलिका मृदा से, रॉक फास्फेट से, या चूने के पत्थर से? जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे दीजिए भाई। जामर कोटड़ा भंडार हैं, ये आपके रॉक फास्फेट से संबंधित हैं साथियों। किससे भाई? रॉक फास्फेट। बताओ,
रॉक फास्फेट कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न ये बनता है कि जो रॉक फास्फेट जामर कोटड़ा भंडार हैं ये आपके सर्वाधिक दक्षिणी राजस्थान में देखने को मिलते हैं भाई। कौन से राजस्थान में? दक्षिणी राजस्थान में देखने को मिलते हैं। और दक्षिण राजस्थान का एक जिला आता है जिसका नाम उदयपुर है। कौन सा पुर है? उदयपुर है, जिसको हम झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं साथियों। किसके नाम से जानते हैं? झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है, बीएसटीसी एग्जाम में सीधा छपेगा, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो क्लियर है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है भाई? खदान नातर की पाल। देखो नातर की पाल नाम की एक खदान है, वो संबंधित किससे ये प्रश्न पूछ रहा है? जस्ता से है क्या, एल्यूमिनियम से है क्या, लोहे अयस्क से है या तांबा से है? देखिए नात्रा की पाल की बात करें ना दोस्तों तो ये आपके लोहे अयस्क से संबंधित है। किससे है भाई? लोहे अयस्क से संबंधित है। और ये भी आपके लगभग उदयपुर जिले में देखने को मिलती है। कौन से जिले में मिलेगी भाई? उदयपुर शहर से दक्षिण पूर्व की ओर 61 किलोमीटर दूरी पर ये देखने को मिल जाएगी। लोहे अयस्क से संबंधित है नात्रा की पाल। सी विकल्प सही रहेगा इसका। अगला देखो, अगला प्रश्न देखिए, नात्रा की पाल एवं तूर हुंडेर क्षेत्र निम्न में से किस खान से संबंधित हैं? देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से पूछा गया है, अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। एक प्रश्न देख लो, ध्यान रखना, इसलिए बोलते हैं कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न पूछे जाते हैं और ये आपके लोहे अयस्क से है। अब डी विकल्प में लोहे अयस्क है तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, कौन सा खनिज है जो नाभिकीय संयंत्रों में काम आता है? देखिए नाभिकीय संयंत्रों की बात की जा रही है। मैग्नीज, यूरेनियम, चांदी, टिन, 4 विकल्प हैं। जल्दी से 5 सेकंड में इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, फटाक से दे दीजिए दोस्तों। नाभिकीय संयंत्रों में काम आने वाला जो खनिज है वो आपका यूरेनियम है। कौन सा नियम है भाई? यूरेनियम बी विकल्प में है तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई राजस्थान में कितनी है? ये प्रश्न है। देखिए परिवहन से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। चतुश्रेणी वाले ध्यान रखना, बीएसटीसी वाले विद्यार्थी ध्यान रखना। राजस्थान के परिवहन नाम का एक टॉपिक है, इससे आपके 1 से 2 प्रश्न बनते हैं। और प्रश्न ये कह रहा है कि दिल्ली बड़ौदा जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है उसकी लंबाई राजस्थान में पूछ रहा है। तो राजस्थान में इसकी लंबाई है दोस्तों 374 किलोमीटर। कितनी है भाई? 374 किलोमीटर है। बताओ किस विकल्प में है? अरे बी विकल्प में है गुरुजी। तो B4 बॉल को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। चलिए भाई अगला देखो, अगला देखो, अगला क्या कह रहा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 27 NH27 किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? इस बिंदु को आपको ध्यान में रखना कि राजस्थान में जो NH27 है वो किस किस जिले से होकर गुजरता है, ध्यान रखना। देखिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आपका जो राजस्थान राष्ट्रीय राजमार्ग 27 है वो आपके राजस्थान के 7 जिलों से होकर के गुजरता है दोस्तों। कितने जिलों से? राजस्थान में बात करें ना तो 7 जिले से होकर गुजरता है। अब बताओ राजस्थान में 7 जिले कौन कौन से हैं? तो देखिए एक तो आता है आपका सिरोही जिला। कौन सा आएगा? सिरोही जिला आएगा। सिरोही के बाद आ जाएगा फिर उदयपुर, एक उदयपुर जिले में भी ये गुजरता है। उदयपुर के बाद चित्तौड़गढ़ जिला आ जाएगा। कौन सा जाएगा भाई? चित्तौड़गढ़ जिला। चित्तौड़गढ़ जिला के बाद भीलवाड़ा आ जाएगा। भीलवाड़ा के बाद आएगा आपका बूंदी, बूंदी के बाद आएगा कोटा और कोटा के बाद आएगा आपका 12 सबसे लास्ट है। भारत में अगर अपन बात करें ना तो ये आपके पोरबंदर, कहाँ से भाई? पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक जाता है, ध्यान रखना, सिलचर असम तक ये जाता है। पहले NH76 था, इसका नाम बदल करके 27 कर दिया है। सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा 12 में ये गुजरता है। सिरोही, कोटा, चित्तौड़गढ़ में जाता है लेकिन पाली में नहीं जाता। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है भाई? बताओ, पढ़ो। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? बहुत शानदार प्रश्न है। आपके 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा हुई थी ना 2022 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। 1964, 1972, 1973, 1952। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना सन 1964 में की गई थी। ध्यान रख लेना, 1 अक्टूबर
1 अक्टूबर 1964 में। बताओ ए विकल्प में है तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था। हीरालाल शास्त्री, सिद्धराज डड्डा, गोकुल भाई भट्ट और विश्व मोहन भट्ट। माउंट आबू के राजस्थान में विलय में जो योगदान दिया था वो दिया था आपके गोकुल भाई भट्ट ने। किसने दिया था भाई? गोकुल भाई भट्ट। अब गोकुल भाई भट्ट विकल्प नंबर सी में है तो सी विकल्प को हम यहाँ पर लॉक कर देंगे। अब जितने भी साथी सी विकल्प का यहाँ चयन कर रहे हैं ना वो सभी सही रहने वाले हैं। एक बार सभी साथी कमेंट करते जरूर बताइए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने राव गोपाल सिंह खारवा को प्रभावित किया था। देखिए राव गोपाल सिंह खारवा को प्रभावित किस समाज ने किया था, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था और राव गोपाल जो खारवा हैं वो आपके आर्य समाज से प्रभावित हुए थे दोस्तों। किस समाज से? आर्य समाज से प्रभावित हुए थे। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, राजस्थान में पद्म विभूषण अवार्ड लेने वाला पहला व्यक्ति कौन था। बताओ पद्म विभूषण अवार्ड को लेने वाले राजस्थान का पहला व्यक्ति कौन था? जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नरेश चंद, मोहन सिंह मेहता, घनश्याम दास बिरला, उषा शर्मा। शायद इस प्रश्न को मैं पहले आपको बता चुका हूँ। पहले पद्म भूषण पुरस्कार लेने वाले जो व्यक्ति थे वो घनश्याम दास बिरला हुआ करते थे भाई, घनश्याम दास बिरला। सी विकल्प में है, सी को पकड़ के लॉक कर दो भाई। अगला देखो, इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया प्रश्न है, बीएसटीसी में सीधा प्रश्न छपने वाला है। इंपॉर्टेंट लगा लो, जितना हो सके उतना स्टार लगा लो दोस्तों। जैसलमेर में जो आपके गुंडाराज पुस्तक हैं उसके लेखक कौन हैं? बीएसटीसी वाले चतुर्श्रेणी वाले विद्यार्थी ध्यान रख लेना, ये प्रश्न सीधा टपकेगा। जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक कौन है? सूरजमल मिश्र है क्या, विजयराम देता, गजानन बरवा, सागरमल गोपा। पूछा गया प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछा है। सागरमल गोपा कौन आ जाएगा भाई? सागरमल गोपा गुंडाराज पुस्तक पुस्तक के लेखक माने जाते हैं। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, केसरी सिंह बारठ का जन्म किस स्थान पर हुआ? बताओ भाई केसरी सिंह बारठ का जन्म किस स्थान पर हुआ था? उदयपुर, जोधपुर, सायपुरा, भीलवाड़ा। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे दीजिए। केसरी सिंह बारठ के जन्म की बात करें दोस्तों तो सायपुरा में हुआ था भाई। कहाँ हुआ था? साहेपुरा। सी विकल्प में है तो सी विकल्प को लॉक कर दीजिए। अगला देखो, एक ही आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे? आरएएस प्री भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया प्रश्न है। जाडौल में थे क्या, सलूम्बर में थे, कोटारिया में थे या देवगढ़ में थे? जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोतीलाल जो तेजावत हैं वो आपके जाडौल में, कहाँ पर भाई? जाडौल में कामदार के पद पर कार्यरत थे। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। तो ये तो थे आज की क्लास के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लेवल के हैं। बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल के प्रश्न हैं साथियों। पूरी ईमानदारी से आप कमेंट करके बताना कि कितने प्रश्न सही किए हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। जो साथी चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि रोजाना आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है वो आपको शाम को 6 बजे अपने इस चैनल पर देखने को मिलती है। तो मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। तैयारी करते रहिए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए।